नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि वाले हों चाहे तुला लगने वाले हों, ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप अपने लग्न या राशि के हिसाब से जैसे भी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। चाहे आप देखिए, लग्न भी निर्भर करता है, लग्न भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक्चुअली क्या होता है, राशि से हम घटनाओं को प्रिडिक्ट करते हैं और हम लग्न से उसका इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे लग्न से देख रहे हो चाहे राशि से देख रहे हो, ये दोनों ही मामलों के अंदर फलित हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ग्रह के बारे में समझ लीजिए, अभी क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। मकर राशि के अंदर मंगल थे जो कि 23 फरवरी के दिन आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर, जी हाँ, ठीक है ना। इसके बाद में 26 फरवरी को बुध जो होंगे वो वक्री हो जाएंगे, बुध महाराज भी वक्री होंगे। अब देखिए, बुध जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि शुक्र के मित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। इन दोनों की युति भी है। क्या कुछ इंपैक्ट रहेगा। एक और बात, पंचग्रही योग ये है, पंचग्रही योग की बहुत अलग अलग तरीके से चर्चाएं हैं। एक और बात, अगर आप देखेंगे तो केतु से अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ग्रह आपको नहीं दिखाई देगा, ना आपको 12वें भाव में, ना लग्न में, ना द्वितीय में, ना तृतीय में, ना चतुर्थ में। यहाँ से अगर आप देखें तो ये काल सर्प जैसी स्थिति एक बार के लिए दिखाई देती है, लेकिन इस भ्रांति में मत आइएगा, ये काल सर्प नहीं है। काल सर्प बनने के अलग पैमाने होते हैं। कुछ लोग काल सर्प मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, लेकिन इतना तय है कि राहु केतु के एक्सेस में जब ग्रह आते हैं, इनके जकड़ में जब आते हैं, तो ग्रहों की शुभता काफी कम हो जाती है और वो राहु केतु के अनुसार फल देने लगते हैं। जी हाँ, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव के अंदर आप लोगों के 5 ग्रह बन रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, आपकी सोच का भाव है, विद्या का भाव है, ये आपके डेडिकेशन का भाव है, ये अपब्रिंगिंग का भाव है, ठीक है ना। यहाँ से संतान वगैरह भी हम देखते ही हैं। तो आपकी बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर, ज्ञान के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। अब हम एक एक करके बात करें तो करियर और जॉब सबसे पहले देखें तो देखिए, इस भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का यहाँ ग्रहों की युति से भी कोई इतना खास लेना देना नहीं है, और जब ये ग्रहण भी आएगा कि चंद्र ग्रहण आएगा तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा इस सप्ताह के दौरान जो है आपकी पत्रिका के हिसाब से इतना ज्यादा जो है खराब नहीं कहेंगे इसको, हालांकि अष्टम भाव के अंदर भी गोचर पड़ रहा है, लेकिन ये जो राशि है ये आपके लग्नेश की ही राशि है और यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है। तो 23 फरवरी को तो चंद्रमा यहाँ रहेंगे, उसके बाद 2 दिन यहाँ, फिर 2 दिन यहाँ, फिर आएंगे आपके कार्य के स्थल के ऊपर। यानी कि सप्ताह के आखिरी के जो 2 दिन हैं यहाँ पे 28 फरवरी और 1 अगस्त के दिन चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में रहेंगे। तो ये 2 दिन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है ही। काम से संबंधित अगर कोई बर्डन है, कोई टेंशन वगैरह है, थोड़ी सी रिलैक्स यहाँ पे हो जाएगी। काम के अंदर रुकावट, तरक्की हमको अभी भी दिखाई दे रही है। एक तो केतु की पोजीशन है, सिंह राशि है, फिर सिंह की खुद की ढैया चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5 ग्रह यहाँ बैठे, तो 5 ग्रहों की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके ग्रोथ के ऊपर ही पड़ रही है। आपके काम की ग्रोथ, काम की तरक्की, आपकी इच्छा पूर्ति का जो भाव है, जहाँ से आपके मैनेजर, बॉस, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ से सबकी जो दृष्टि है वो लाभ भाव के ऊपर ही पड़ रही है। तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी अटकती हुई दिखाई दे रही है। कारण उसका ये है कि इन ग्रहों की कंजक्शन है, ये ग्रुपिंग वाले हैं, सबके सब आपस में दोस्त नहीं है, ना ही सब आपस में शत्रु हैं। बुध और शुक्र की इनके आपस की युति है, राहु भी इसमें ऐड कर लीजिए, सूर्य और मंगल की अपनी आपस में युति है, ठीक है ना। और फिर एक साथ देखेंगे तो किसी के साथ में ठीक ठाक संबंध है, किसी का 36 का आंकड़ा है, बहुत झोल झाल है। इसका मतलब यह हुआ कि एक जगह पे स्थायी होकर के हमको कोई फल नहीं मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन से हमको चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक वाक्य के अंदर अगर मैं बात बताऊं तो लाभ में रुकावट हमको दिखाई देती है। अब यहाँ से अब आपको कोई बड़ा स्टेप उठाना है, जॉब छोड़नी है, नई जॉब में जाना है, स्विच करना है तो ठहर जाइए, वक्त अभी नहीं हुआ है। अभी का समय आप लोगों के लिए काम से संबंधित कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए नहीं है। खास करके जो लोग स्विच करके, जंप करके आगे जाना चाहते हैं, है ना, अपने करियर में थोड़ी सी ग्रोथ देना चाह रहे हैं, इसलिए कंपनी को अगर छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो अभी ठहर जाइए कुछ समय के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आने वाला जो समय होगा, शुक्र होंगे तो उच्च अवस्था के, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भी 6ठे भाव में पड़ेंगे। शुक्र का 6ठे भाव के अंदर कोई अच्छा मतलब
निकलता नहीं है, कोई ठीक रिजल्ट नहीं निकलता, बली और हो जाता है। शुभ ग्रह खराब होकर के बली हो जाए, यानी कि कोई साफ सुथरी चीज अगर मैली हो जाए, बहुत ज्यादा मैली हो जाए, तो वो हमको तकलीफ ही देती है, ठीक है ना। तो अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, स्विच वगैरह करने का भी समय नहीं है। आगे बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो देखिए इस भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, पंचम के अंदर अभी आपके चल रहा है, ठीक। शुरुआत के चरण में 23 फरवरी को चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। व्यापार के लिए स्थिति आप लोगों के लिए थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है, क्योंकि पहले मंगल की चौथी दृष्टि अपने ही राशि के ऊपर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों का थोड़ी सी तकलीफ मंगल की वजह से झेल रहे थे, उनके लिए तो राहत का थोड़ा सा समय है। और जो लोग मंगल की वजह से प्रफुल्लित थे, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाले, है ना, जिन लोगों का कुछ ऐसा है कि टीवी वगैरह जिस तरह की कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों से जुड़ के जो काम कर रहे थे, केबल का, वायरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल आइटम का जिन लोगों का काम था, या फिर जिन लोगों का मेटल से संबंधित खास करके कॉपर वगैरह के काम है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम करते हैं, बायो प्रोडक्ट्स वगैरह, एग्रो प्रोडक्ट्स या एग्रो बायो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के लिए अगर धंधा वंदा ठीक ठाक चल रहा था तो अभी थोड़ा सा ठहर जाइएगा, अभी थोड़ी सी उसके अंदर रुकावट आने वाली है। और जो मार अगर आप मंगल की झेल रहे हैं, आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए ये समय ठीक है। ये बात इसलिए है क्योंकि आपकी मेन पत्रिका बताएगी कि ग्रहों की पोजीशन एक्चुअल में कहाँ पर है, कैसी है, कौन सा लग्न बनता है, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। यही सब चीज़ें ज्योतिष में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आदमी को कर देती हैं कि ये कह तो कुछ रहे थे, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ घटित ही नहीं हो रहा, क्या करें। तो उसके लिए आपकी इंडिविजुअल पत्रिका देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। सभी भेड़ों को एक ही स्टिक से नहीं हाँका जा सकता। हर एक व्यक्ति का अपना एक चार्ट होता है, उसकी एक अलग पोजीशन होती है, उसका एक अलग प्रेडिक्शन होता है, इसलिए हर आदमी की समस्याएं कुछ तरह की अलग होती है, जिनमें परिस्थितियां उसकी अलग होती हैं। तो अगर आप परेशान हैं, कोई ज्योतिषी समाधान इन समस्याओं का चाहते हैं, तो नीचे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, आप वह कहीं पे भी जा करके और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके धन भाव की, वेल्थ की। तो देखिए धन से संबंधित अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो घूम फिर के बात सारी इन्हीं के ऊपर ही आनी है, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ त्रिकोण की बात करें तो इसका स्वामी मंगल है, छठे भाव का स्वामी गुरु बनता है, और इसके बाद में दशम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा की स्थिति हमने आपको बताई दी। 12वें भाव का स्वामी नवम के अंदर बैठा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, छठे भाव का स्वामी नवम के अंदर बैठा हुआ है। ये जो अर्थ त्रिकोण बनता है, इस अर्थ त्रिकोण के अंदर भी अगर ग्रहों की कंजक्शन अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके, तो कोई बहुत ठीक ठाक इन्वेस्ट करने का समय भी नहीं है। धन से संबंधित प्राप्ति भी हमको यहाँ से कोई ठीक ठाक लेवल के ऊपर कोई बड़ी अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में नहीं दिखाई देते। हाँ, मंगल की पोजीशन अपने भाव से थोड़ी ठीक ठाक है, इतनी खराब नहीं है, पंचम के अंदर बैठा है। अभी शुरुआती चरण के अंदर देखिए ये जो राशि है कुंभ राशि, इसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। तो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर अभी मंगल है, खुद के नक्षत्र में ही है, तो यहाँ से तो आप लोगों को पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स मंगल की तरफ से आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी बड़ी डील करने से आप लोगों को थोड़ा सा अभी बचना चाहिए। बात करें रिलेशनशिप वालों की, तो भैया आप लोगों की तो अभी बैंड बजी हुई है, और जिनका ऐसा है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आप लोगों की रिलेशनशिप में आ रही होंगी। जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनके भी जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही होंगी, और जिन लोगों का ऐसा है कि अभी अभी नया प्रवेश ही हुआ है, कुछ समय हुआ है, तो वो भी अपने पार्टनर के ऊपर डाउट ज़रूर से कर रहे होंगे। पुराने वाले जो पुराने जो रिश्ते हैं वहाँ से भी कहीं ना कहीं से तार मैसेज ज़रूर आ रहा होगा, संपर्क वहाँ से भी आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली ये स्थिति है, समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ में आगे बढ़ा जाए या इसी रिश्ते को यहीं पे विराम दिया जाए। ऐसी स्थिति आपकी गलती नहीं है, ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं जब दिमाग के ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं। एक तरफ विवेक होता है, एक तरफ आपकी लॉजिक होती है, दूसरी तरफ आपकी इंट्यूशंस होती हैं, आपकी इमोशंस होते हैं। इनमें इतनी ज़बरदस्त घमासान चलती है कि व्यक्ति कोई भी स्थायी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच पाता। ऐसी ही आप लोगों के साथ में अभी स्थिति बनी हुई है। ज़रा सी बस कोई बात होती है और बस झगड़ा हो जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि यार 2 दिन तो ठीक थे, 5 दिन इतनी घमासान रही, फिर उस 5 दिन की घमासान को सेट करने में फिर आगे 10-15 दिन चले जाते हैं। तो इस तरह की बड़ी ही खराब सी स्थिति बनी हुई है। तो ज़्यादा ठीक रहेगा कम बात करें, मुद्दे की बात करें, ठीक है ना। और मिलजुल के फ़ोन पे बात करने से अच्छा है कि आप जो है मिल करके चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें। नए रिलेशनशिप में कूदने का ये बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आप संबंध विच्छेद की स्थिति में हैं, ब्रेकअप वगैरह हो रखा है, तो नए रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अभी मत जाइएगा, वो स्थायी नहीं रहेगा, ठीक है ना।
आगे बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के मामले में स्थिति जैसी चल रही थी वैसे ठीक है। मंगल के भी यहाँ तो दृष्टि अभी नहीं आ रही है, खुद की ही राशि है मंगल की। तो यहाँ से तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर अड़चने थी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ईगो क्लैशेस थे, शॉर्ट टेम्परनेस थी, जरा सी बस बात कह दो और बस आग लग जाती है, तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी 23 फरवरी के बाद में। धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों की सुधर जाएंगी। दाम्पत्य जीवन के लिए मामला अभी थोड़ा सा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो इस भाव को अगर स्वामी की बात करो, पंचम भाव के स्वामी की, तो वो शनि ही बनते हैं और वो खुद जाकर के कहाँ बैठे हैं, छठे। जो डिपोजिटर है वो बिल्कुल आगे बैठा है, द्विद्वादश का संबंध बना रहा है अपने भाव से। संबंध ये जो है ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इस भाव का स्वामी हम देखते हैं कि गया कहाँ पर है, तो अपने से द्वितीय भाव में गया हुआ है, तो ठीक है, इट्स ओके, है ना। लेकिन अगर पीछे की तरफ में होता कहीं पे, तो हम कहते हैं कि द्विद्वादश का संबंध है। तो हेल्थ को लेकर के इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैंने कहा ये विवेक का है, बुद्धि का है, तर्क का भाव है पंचम भाव, तो आपके बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और बात मैं आप लोगों को कहूँगा, खास करके उनको जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिन लोगों को थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह रहती है, वो अभी थोड़ा सा सावधान, थोड़े सतर्क रहें। थोड़ी मेडिटेशन वगैरह किया कीजिए, कुछ मंत्रों का जाप कीजिए, जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम जरूर से लिया कीजिए। थोड़ी सी शांति होगी, हीलिंग अंदर से होगी, तो इधर उधर की जो इम्बैलेंस हो रखी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है ना। बात करते हैं किसी अच्छे से उपाय के लिए। तो देखिए, उपाय के ऊपर जाएं इससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक भी आप लोगों को कर ही देना है, ठीक है ना। अब बात करें उपाय की, तो उपाय में राहु केतु से संबंधित आप लोगों को ज़रूर दूंगा। देखिए, राहु केतु है, मैंने कहा ये काल सर्प जैसी स्थिति कई लोगों के संदर्भ में दिखता है, लेकिन काल सर्प नहीं, कुछ और तरह का दोष है। ये पितृ दोष में आता है, भातृ दोष में आता है, कई तरह के दोष आते हैं, तो इन पे नहीं जाएंगे, पर ये काल सर्प नहीं है। लेकिन पहले जैसे मैंने बताया, राहु केतु के एक्सेस में आने की वजह से चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ग्रह अपना उतना शुभ फल नहीं दे पाते। तो आप लोगों को अपने आसपास शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर में जा करके और महामृत्युंजय का जाप जरूर से किया कीजिए। अगर मंदिर, क्योंकि शिव मंदिर जितने इस देश में है, मतलब शिव मंदिर जगह जगह मिल जाएंगे आपको, तो शिव मंदिर में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके आसपास भी अगर आप 100-200 मीटर के दायरे में भी देखें, 500 मीटर के दायरे में तो शिव मंदिर मिल ही जाएगा। तो शिव मंदिर में बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जरूर से जरूर जाप कीजिए। अगर आप राहु केतु शनि की इनकी महादशा से अगर आप पीड़ित हैं, अगर परेशान हैं, तो ये आपको काम जरूर से करना चाहिए। माता दुर्गा की भी आराधना आपको करनी चाहिए। राहु केतु से संबंधित जो परेशानियां उनका शमन करने के लिए माता दुर्गा की आराधना की जाती है। तो आने वाला समय जो है थोड़ा सा और इस मामले में कठिन रहेगा। कारण ये है कि ग्रह आगे बढ़ेंगे, ये पूरी तरह से राहु केतु के कैप्चर में आ जाएंगे, यानी कि महीने के 15 दिन चंद्रमा बाहर रहेंगे, तो इधर ये इस तरह की एक्सेस थोड़ी ब्रेक हो जाएगी। चंद्रमा जब इधर रहेंगे तब ये एक्सेस पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे अभी चल रहे हैं, है ना, आखिरी के सप्ताह के जो 2 दिन होंगे ये स्वराशि होंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद में ये इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये एक्सेस थोड़ा सा टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये स्थिति जो आने वाले समय है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। बहुत बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए। बच्चे, छात्र, स्टूडेंट जो हमारे हैं उनको कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। बोर्ड एग्जाम्स भी अभी आ रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा, तो प्राणायाम वगैरह कीजिए, थोड़ा ध्यान साधना कीजिए। आसपास जो भी आपके कोई मंदिर है तो वहाँ पे 5-10 मिनट के लिए किसी संध्या आरती या सुबह सुबह की आरती में चला जाइए। उससे क्या होता है, हील हो जाता है, ठीक है ना। कुछ नेगेटिविटी होती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, फिर शांति से अपने पढ़ाई करने बैठ जाइए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर।